नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज के बारे में, यानी मिनरल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खनिजों के बारे में, यानी मिनरल्स के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खनिज। खनिज यानी मिनरल्स के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, खनिज की यदि बात की जाए तो मिनरल्स को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक होते हैं धात्विक खनिज, जो कि आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, और एक होते हैं अधात्विक खनिज, जो कि परतदार चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, यानी धात्विक खनिज, धात्विक, ये हो गए दोस्तों धात्विक खनिज। और साथ ही दोस्तों अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जौन से अधात्विक खनिज हैं। यदि इनकी बात की जाए दोस्तों, अधात्विक खनिज की, तो ये जो है आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में, चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि बात की जाए अधात्विक खनिज की, तो ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? परतदार चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अधात्विक खनिज की। तो धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको अधात्विक खनिज जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं धात्विक खनिज की। यदि बात करेंगे तो इनको जो है दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो लौह धातु, और एक होती है दोस्तों अलोह धातु। देखें, लिखेंगे अलोह धातु, लौह धातुएं हो जाती है, और साथ ही दोस्तों एलोय धातुएं हो जाती हैं, एलोह धातुएं। अब इनमें क्या अंतर है दोस्तों? लौह धातुओं की यदि बात की जाए तो ऐसी धातु जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और अलोह धातु जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। तो लिख लेते हैं इनको भी यहाँ पे, यानी लौह धातु शामिल होता है, लौह धातु शामिल। और साथ ही दोस्तों, यदि इनकी बात की जाए तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें लौह धातु शामिल नहीं होती हैं। लौह धातुएं, लौह धातुएं शामिल, लौह धातुएं शामिल नहीं होती। याद रखें दोस्तों, लौह धातुएं जो हैं शामिल नहीं होती। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं लौह धातुएं और एलोय धातुएं। लिख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लौह धातुएं और एलोय धातुओं के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन सी हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जैसे लौह अयस्क हो गया, लौह अयस्क, लौह अयस्क हो गया। और यदि बात करते हैं दोस्तों मैग्नीज हो गया, मैग्नीज। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमियम हो गया, क्रोमियम। और यहाँ पे हम बात करेंगे, क्रोमियम के बाद आता है निकेल हो गया। क्या दोस्तों? निकेल हो गया। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट हो गया, ये कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट के बाद क्या है दोस्तों? टंगस्टन, ये टंगस्टन। क्या है दोस्तों? टंगस्टन। फिर माली, मालीब्डेनम। याद रखें दोस्तों, मालीब्डेनम, मालीब्डेनम याद रखेंगे आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं अलोय धातुएं। जैसे दोस्तों सोना यानी गोल्ड हो गया, सोना हो गया। ये चांदी हो गई, चांदी में भी जो है लोहा नहीं पाया जाता है। और साथ ही दोस्तों जस्ता हो गया, जस्ता। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शीशा, ये शीशा हो गया। और साथ ही प्लेटिनम, ये हो गया दोस्तों प्लेटिनम। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तांबे की, तांबे की यदि बात करते हैं। फिर आता है दोस्तों बॉक्साइट,
बॉक्साइट। तो दोस्तों ये होती हैं एलॉय धातुएं और लो धातुएं। तो अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इनके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों खनिज यानी मिनरल्स की यदि बात की जाए तो इनको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। यानी धात्विक खनिज वह होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों अधात्विक खनिज वह होते हैं जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। साथ ही दोस्तों धात्विक खनिज की बात की जाए तो ये किन चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जबकि अधात्विक खनिज की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, परतदार चट्टानों में। इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, यानी धातु के अंश नहीं पाए जाते। किसमें दोस्तों, अधात्विक खनिज जो होते हैं इनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों जो धात्विक खनिज है इनको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, लोह धातुएं और अलोय धातुएं। लोह धातुएं और अलोय धातुओं में क्या अंतर है, तो लोह धातुएं यानी जिनमें लोह धातु शामिल होता है, और अलोय धातुएं जिनमें लोह धातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो कौन कौन से इनके एग्जाम्पल, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मालिब्डेनम। और साथ ही दोस्तों ये जो है लोह धातुएं जिनमें लोहा पाया जाता है, और साथ ही एलोय धातुएं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी, जस्ता, शीशा, प्लेटिनम, तांबा और बॉक्साइट। इनमें लोहे का अंश नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको एलोय धातुएं जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, आणविक खनिज, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से अधात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डायमंड। ये हो गया दोस्तों डायमंड। अभ्रक हो गया, ये अभ्रक हो गया। और कौन सा है दोस्तों, चूना पत्थर। चूना पत्थर हो गया। और कौन सा है, जिप्सम। तो ये सभी जो है दोस्तों कैसे खनिज है, तो ये अधात्विक खनिज है। कैसे दोस्तों, अधात्विक खनिज। अब आते हैं दोस्तों खनिज ईंधन। खनिज ईंधन यानी ऐसे खनिज जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। ये दोस्तों कोयला हो गया, कोयला। साथ ही पेट्रोलियम, ये हो गया दोस्तों पेट्रोलियम। और क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, तो ये सभी क्या है दोस्तों, प्राकृतिक गैस हो गए। तो ये सारे खनिज ईंधन है। कैसे दोस्तों, खनिज ईंधन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आणविक खनिज के बारे में। आणविक खनिज, आणविक खनिज, खनिज कौन से हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों थोरियम हो गया, थोरियम। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यूरेनियम के। ये हो गया यूरेनियम। और क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट हो गया। और दोस्तों लिथियम, ये लिथियम हो गया। और क्या है दोस्तों, बेरिलियम, बेरिलियम। तो ये सभी जो है कैसे खनिज है, ये आणविक खनिज है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लो अयस्क। लो अयस्क की यदि बात की जाए तो लो अयस्क के चार प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जो है काले रंग का होता है, और इसमें लो धातु जो है 72% पाए जाते हैं, और क्वालिटी में जो है सबसे अच्छा लोहा माने जाते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके बाद आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट की यदि बात की जाए तो ये भारत में 80% लोहा जो है हेमेटाइट का पाया जाता है, जिसमें लो धातु 60 से 70% जो है पाई जाती है, और ये लाल और भूरे रंग का होता है। लियोनाइट जो कि पीले रंग का होता है, इसमें 40 से 60% लो धातु होती है, ये जो है निम्न कोटि का होता है। और साथ ही दोस्तों फिर है सीडेराइट, जो कि 40 से 50% लो धातु पाई जाती है, निम्न कोटि का लोहा होता है। तो इन चारों को यहाँ पे लिख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लो अयस्क, ये हो गया दोस्तों लो अयस्क की यदि बात करते हैं तो लो अयस्क के जो है चार प्रकार होते हैं। कितने, लो अयस्क के जो है चार प्रकार जो है होते हैं। कौन कौन से ये चार प्रकार हैं, पहले हम इन चारों प्रकारों को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके जानेंगे। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट हो गया। और कौन सा है दोस्तों, लियोनाइट, लियोनाइट
नाइट हो गया। फिर कौन सा है दोस्तों, सीडेराइट। सीडेराइट ये हो गया दोस्तों, सीडेराइट। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, किसके बारे में जानेंगे, तो आप जानेंगे दोस्तों मैग्नेटाइट के बारे में, यानी एक एक करके इनको लिख लेते हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की यदि बात की जाए तो एक काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लौह धातु कितनी पाई जाती है इसमें। लौह धातु की यदि बात की जाए तो 72% जो है इसमें लौह धातु पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा, आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा किसको माना जाता है, मैग्नेटाइट को माना जाता है, जिसमें लौह धातु की प्रतिशत कितनी होती है, तो 72% जो है होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों हेमेटाइट की। हेमेटाइट की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों ये कैसे, यदि इसकी बात की जाए तो ये भारत में जो 80% पाया जाता है, भारत में, यानी जो भारत में लोहा पाया जाता है उसमें 80% यही पाया जाता है, हेमेटाइट। और लौह धातु की यदि बात करते हैं तो 60 से 70% लौह धातु होती है हेमेटाइट लोहा में। अब इसके रंग की यदि बात की जाए दोस्तों ये कैसा होता है, तो लाल और भूरे रंग का होता है, लाल और भूरे रंग का होता है। कैसा दोस्तों, लाल और भूरे रंग का जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लियोनाइट के बारे में। लियोनाइट की यदि बात की जाए, लियोनाइट, दोस्तों लियोनाइट की यदि बात की जाए पीले रंग का होता है, पीला रंग का जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 40 से 60% लौह धातु पाई जाती है, लौह धातु जो है इसमें पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये जो है निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का होता है, यानी निम्न कोटि मतलब खराब क्वालिटी का होता है, इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सीडेराइट की। सीडेराइट की यदि बात की जाए तो दोस्तों सीडेराइट में जो है 40 से 50% लोहा अयस्क होता है, कितना, 40 से 50% लौह धातु जो है इसमें होती है। और ये निम्न क्वालिटी का लोहा होता है, निम्न कोटि का लोहा होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे लोहा अयस्क के 4 प्रकार, यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लोहा अयस्क जो है कहाँ से निकाले जाते हैं, धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं। आप देखेंगे कौन से राज्य में जो है कौन सी खान है जहाँ से जो है लोहा निकाला जाता है, तो इन सभी के बारे में हम लिख लेते हैं और फिर इनके बाद अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे और इनको अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क की यदि बात की जाए दोस्तों, लौह अयस्क की यदि बात की जाए धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं, धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं। कहाँ से दोस्तों, धारवाड़ चट्टानों से जो है निकाले जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं राज्य की, यानी कौन से राज्य में जो है कौन सी खान पड़ती है। जैसे दोस्तों बेलाडीला खान है, बेलाडीला खान से जो है हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। और ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में पड़ती है। और ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, बेलाडीला, बेलाडीला खान की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है दोस्तों हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। और ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े ज़िले में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में, कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े ज़िले में स्थित है। और साथ ही दोस्तों बेलाडीला खान की यदि बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, भारत की सबसे
बड़ी मशीनीकृत खान है, मशीनीकृत खान है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान की यदि बात की जाए तो कौन सी? बेलाडीला खान है। कौन सी दोस्तों? बेलाडीला खान। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं कौन सी खान है? बेलाडीला खान है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डल्ली राजहरा, लिखेंगे डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा की पहाड़ी की यदि बात की जाए, डल्ली राजहरा की पहाड़ी, डल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जो स्थित है। और यहाँ से क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। क्या दोस्तों? लोहा जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं गुरु महिसानी। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी की यदि बात की जाए तो दोस्तों गुरु महिसानी जो है कहाँ पे है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। उड़ीसा के मयूरभंज, उड़ीसा के दोस्तों मयूरभंज जिले में। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से जो है क्या निकाला जाता है? यहाँ से जो है दोस्तों लोहा निकाला जाता है। गुरु महिसानी से याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बादाम पहाड़ के बारे में। बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ की यदि बात की जाए तो ये बादाम पहाड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है बादाम पहाड़। और यहाँ से जो है क्या निकाला जाता है? यहाँ से दोस्तों हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों हेमेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है कहाँ से? बादाम पहाड़ से। और ये बादाम पहाड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब आते हैं दोस्तों कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये पड़ती है दोस्तों कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक की। अब यहाँ से जो है मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट लोहा कहाँ से निकाला जाता है? कुद्रेमुख पहाड़ी से निकाला जाता है। और ये कहाँ पे है? कुद्रेमुख की पहाड़ी पड़ती है दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक में। अब राजस्थान में भी कई सारी खानें हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी खानें हैं? तो दोस्तों जैसे नाथरा की पाल, नाथरा की पाल हो गई। और साथ ही दोस्तों थूर हो गई, व हुंडेर। तो इन सभी से जो है दोस्तों लो अयस्क निकाला जाता है। लो अयस्क निकाला जाता है। क्या दोस्तों? लो अयस्क जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी होगी। और साथ ही दोस्तों कुद्रेमुख, और साथ ही दोस्तों बेल्लारी, ये कहाँ पे पड़ती हैं? कर्नाटक में है ये पहाड़ियाँ। अब दोस्तों यहाँ से जो है मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। क्या दोस्तों? मैग्नेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इनका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे की चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की यदि बात की जाए तो अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? जिनमें धातु नहीं पाई जाती उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे डायमंड हो गया, अभ्रक है, चूना पत्थर और जिप्सम। खनिज ईंधन की यदि बात करते हैं तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस। खनिज ईंधन मतलब ऐसे खनिज जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आणविक खनिज, आणविक खनिज की बात करेंगे, थोरियम है, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम। अब दोस्तों लो अयस्क की यदि बात की जाए तो लो अयस्क के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। अब जिनमें से हम इन चारों की यदि बात की जाए तो मैग्नेटाइट जो है काले रंग का लोहा होता है। और ये इसमें जो है लोह धातु कितनी 72% पाई जाती है। और साथ ही सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा किसको माना जाता है? मैग्नेटाइट लोहा को जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जबकि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट लोहा भारत में 80% पाया जाता है। और इसमें जो है लोह धातु 60 से 70% होती है। ये लाल और भूरे रंग का लोहा होता है हेमेटाइट, जो कि भारत में 80% जो है पाया जाता है। लियोनाइट की बात करते हैं तो ये पीले रंग का होता है। इसमें 40 से 60% लोह धातु होती है। ये निम्न कोटि का जो है होता है। सीडेराइट की यदि बात करेंगे तो ये 40 से 50% लोह धातु इसमें होती है और निम्न कोटि का लोहा जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लो अयस्क की। लो अयस्क जो है धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं। पूछा जाता है लो अयस्क जो है किन चट्टानों से निकाले जाते हैं? धारवाड़ चट्टानों से। राज्य की यदि बात की जाए तो कौन से राज्य में कौन सी खान यानी माइंस है? तो दोस्तों जैसे बेलाडीला खान, बेलाडीला खान की बात करते हैं तो यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है जो कि छत्तीसगढ़ के दंतावाड़ी जिले में है। और भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेलेडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। यहाँ से कौन सा लोहा? हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। डल्ली राजहरा की बात करते हैं तो ये भी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। गुरु महिसानी ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ती हैं, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में, यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट। राजस्थान में नाथरा किपाल, थोर और हुंडेर ये तीनों माइंस जो हैं लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं या निकाला जाता है। बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, बेल्लारी तीनों कर्नाटक में, यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जस्ता यानी जिंक की बात करते हैं तो राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र से निकाला जाता है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है राजस्थान के रामपुरा अगुचा क्षेत्र में है और ब्रिटेन की सहायता से इसको बनाया गया था। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। अब दोस्तों यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर यानी चांदी, तो राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। और साथ ही तांबे की बात करते हैं तो तांबे की खेतड़ी खान राजस्थान में स्थित है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मल मलाज खंड में स्थित है, मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही दोस्तों सोना यानी गोल्ड जो है सोने की भूमि, तो कर्नाटक में जो है 80% सोना निकाला जाता है, तो इसीलिए जो है इसको सोने की भूमि कहा जाता है। और कोलार और हट्टी की खान से गोल्ड जो है निकाला जाता है और ये दोनों खाने कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। लेकिन 80% जो सोना निकाला जाता है वह कहाँ से निकाला जाता है? तो वह कर्नाटक से जो है निकाला जाता है। अब इन सभी को दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनको समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब जस्ता यानी जिंक के बारे में। जस्ता, जस्ते की यदि बात की जाए तो लिखेंगे राजस्थान के उदयपुर जिले में, राजस्थान के उदयपुर उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में, उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक लिमिटेड की यदि बात की जाए तो जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? राजस्थान के रामपुरा अगुचा क्षेत्र में, राजस्थान के रामपुरा के अगुचा क्षेत्र में, रामपुरा के अगुचा क्षेत्र में है, आगुचा क्षेत्र में। और ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी दोस्तों? ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। किसकी? ब्रिटेन की सहायता से। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? चांदी के बारे में। चांदी यानी कहाँ से निकाली जाती है, तो इसको भी लिख लेते हैं। चांदी की यदि बात की जाए तो राजस्थान की जावर की खान से, चांदी निकाली जाती। कहाँ से? राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तांबे की। तांबे की यदि बात की जाए तो तांबे की खेत यानी राजस्थान की खेतड़ी की खान से, राजस्थान की खेतड़ी खान से तांबा निकाला जाता है।
तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान की खेतड़ी खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है और जहाँ से जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। लिखेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी मलाजी खंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे सोना यानी गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सोना यानी गोल्ड, सोने की यदि बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक से 80% निकाला जाता है। कर्नाटक से 80% यानी 80% जो है निकाला जाता है। और साथ ही दोस्तों इसीलिए कर्नाटक को जो है सोने की भूमि कहा जाता है। क्या, कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोलार और हट्टी की खान के बारे में। कोलार और हट्टी की खान, ये कहाँ पे पड़ती हैं, दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं। और यहाँ से जो है क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है। क्या दोस्तों, सोना जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। क्या दोस्तों, सोना जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं, यानी इनको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जस्ता यानी जिंक की यदि बात की जाए कि राजस्थान के जो है उदयपुर ज़िले में जावर क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ से जावर क्षेत्र या जावर माइंस जो है पड़ती है, जहाँ से जिंक या जस्ता जो है निकाला जाता है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है राजस्थान के रामपुरा के अगुचा क्षेत्र में है और इसको जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। किसकी, ब्रिटेन की सहायता से। चांदी यानी सिल्वर की यदि बात की जाए तो राजस्थान की जावर की खान से सिल्वर यानी चांदी जो है निकाली जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तांबा यानी कॉपर की यदि बात की जाए तो राजस्थान की खेतड़ी खान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से जो है तांबा निकाला जाता है राजस्थान की खेतड़ी की खान से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो है मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं गोल्ड यानी सोना। तो गोल्ड यानी सोने की यदि बात की जाए तो कर्नाटक से जो है 80% सोना निकाला जाता है, इसलिए कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। और कौन कौन सी खान है कर्नाटक में जहाँ से जो है सोना निकाला जाता है, कोलार और हट्टी की खान। तो ये दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं, यहाँ से गोल्ड यानी सोना निकाला जाता है। साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से, यानी जो आंध्र प्रदेश है इसमें एक अनंतपुर जिला पड़ता है और यहाँ पर जो है रामगिरी की खान है, यहाँ से भी जो है सोना निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।